अपराध को 90% तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा जो चुन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं, उनकी विल पावर और उनकी सच्चे मन से इच्छा शक्ति, ताकि हर इंसान को, वह अपने देश के हर इंसान को खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा उपलब्ध करा दें। और यह संभव है, 6 महीने के अंदर किसी भी देश में यह चीज़ बिल्कुल संभव है। और इसीलिए मैंने अब अपने हिंदुस्तान में रहने का मन बनाया है। तो खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा अगर हर किसी को उपलब्ध करा दी जाए, जो कि बहुत आसान है, और 6 महीने में किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वहाँ के जो चुने हुए राजनेता होते हैं, वह चाहें तो यह चीज़ उपलब्ध कराई जा सकती है और इसी से 90% तक क्राइम को ख़त्म किया जा सकता है। जय हिंद। एक देश का जासूस दूसरे देश में जहाँ अपराधी होता है, वहीं अपने देश में वो सबसे बड़ा देशभक्त होता है। और आमतौर पर जो एजेंसियां होती हैं, जो सुपरविजन के लिए जो होते हैं, वो सही मायने में पेरोल पर होते हैं। जो एजेंट्स होते हैं, जिन्हें जासूस नॉर्मल बोला जाता है, वो आमतौर पर शॉपकीपर हो गया, कोई कैब का ड्राइवर हो गया, या आपका कोई क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसको काफ़ी सारी चीज़ों का पता रहता है, तो इसलिए उसे एजेंट बना लिया जाता है, जासूस बना लिया जाता है। सेकंड, एक जो लोग गलती करते हैं वो जासूस की ना जासूसी करते हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि जासूस होता है उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, देश, मेरा देश, या जिस देश के लिए जासूसी। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि एक जासूस 3 या 4 देशों के लिए भी जासूसी कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जो पर्सन के ऊपर कि वो किसके लिए, कहाँ पर और क्या जासूसी कर रहा है। जैसे कि अमेरिका के लिए भी कर रहा है, और वही इंसान फ्रांस के लिए भी कर रहा है, और वही इटली के लिए भी कर रहा है। तो ट्रिपल एजेंट उन्हें बोलेंगे, डबल एजेंट उन्हें बोलेंगे। तो ट्रिपल तक तो आमतौर पर देखे गए हैं, लेकिन डबल एजेंट तो मोस्टली हो ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक जैसी विचारधाराएं हों उन देशों के बीच में, तो वो डबल एजेंट हो ही जाते हैं। तो मैं सिर्फ आप सब किसी को भी यही सलाह दूंगा कि जासूस की कभी जासूसी ना करें, बहुत खतरनाक हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। जय हिंद। आप सभी जानते हैं, अभी तक मैं हिंदुस्तान से बाहर रहकर हिंदुस्तान के दुश्मनों से 2-4 हाथ कर रहा था, परंतु अब मैंने मन बनाया है कि हिंदुस्तान के हर इंसान को खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा सुनिश्चित हो के लिए अपने सच्चे मन से प्रयास करूं। साथ ही देश में अंदर रहकर देश को नुकसान पहुंचा रहे और गौहत्या, खाद्य सामग्री में मिलावट, रिश्वतखोरी, साठगांठ कर शहरों में अवैध बाजार चला रहे, अस्पतालों और स्कूलों द्वारा मनमानी, भ्रष्ट राजनीतिक और कानून की अनदेखी करने वालों को दुरुस्त करूं। इन सभी कार्यों के लिए आप भी हमें सूचना दे सकते हैं, जिस पर हम तुरंत संज्ञान लेंगे। जय हिंद। आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तानी हैं, और उसके बाद आप हिंदुस्तान के कानून और संविधान को नहीं मानते, तो पक्का आपको परेशानियां आएंगी, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको सावधान करना चाहूँगा कि आप किसी भी जाति, धर्म या किसी भी विशेष समुदाय से हैं, तो आपको हिंदुस्तान में रहते हुए और हिंदुस्तानी होते हुए हिंदुस्तान के कानून और संविधान को मानना पड़ेगा। यह बात अब इसलिए भी एक निकल करके आई है कि अभी कल ही 8 तारीख को मोनू मानेसर को छोड़ा गया। तो बात क्या थी? बात वही थी कि जो कुछ लोग हैं वो कानून और संविधान को नहीं मानते हिंदुस्तान में रहते हुए, तो वो एक लड़ाई मोनू मानेसर ने जारी रखी हुई है। वहीं अभी मुझे खुद को भी पता चला है, एक मेरे अपने खास हैं पश्चिम बंगाल से, उन्होंने बताया कि आज की तारीख में भी पश्चिम बंगाल के अंदर खुले रोड पर गायों को काट करके और तब बेचा जा रहा है। अभी मैंने खुद ने वेरीफाई नहीं किया है, अब जा करके देखता हूँ, और अगर इस तरह की वहाँ पर कोई भी चीज़ है तो उनको ज़रूर संविधान और कानून का जो सबक वो सिखाया जाएगा। और आशा है इस समय आपका भी सहयोग मिलता रहेगा। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कानून और संविधान को हमारे की धज्जियाँ उड़ा रही है या उसको गलत तरीके से वो किया जा रहा है, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और उस कानून और संविधान की उसे परिभाषा उस इंसान को या उस जाति धर्म के लोगों को या किसी को भी वो समझाएंगे। इसी के साथ ही जय हिंद। आज 4 मार्च को जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, जिनकी पत्नी के साथ जो डिजिटल हाउस अरेस्ट का जो स्कैम हुआ है, उनके साथ मुलाकात की और जाना, तो ऐसा लगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। एजुकेटेड होते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अरे सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि जो फ़ोन कॉल आ रहा है उसके अंदर जो ISD नंबर है वो किस देश का। अब इस मामले में जो था वो सीधा सीधा पाकिस्तान का नंबर था, +92 था, तो सीधा सीधा उसे हैंडल कर सकते थे अगर सही तरीके से देखते।
और सबसे बड़ी दूसरी बात होती है, जो मैंने आमतौर पर देखा है, कोई भी अधिकारी हो या पब्लिक रिलेशन से जो भी जुड़ा हुआ है, वो लोग गलती तो करते रहते हैं, ब्राइब लेना या और कोई भी गलती हो, उस गलती, जो छोटी सी गलती को छुपाने के लिए क्या करते हैं कि हड़बड़ा जाते हैं और बहुत सारी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो मेरा यही है कि अपनी उस छोटी सी गलती को छुपाने के लिए ऐसी कोई भी बड़ी गलती ना करें जो देश के लिए हानिकारक हो सके। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि किस देश का नंबर आ रहा है उसे देख के खुद ही हैंडल कर लें, उन्हें धमकाएं और अच्छे अपने विल पावर स्ट्रांग रखें। जो इस तरह के स्कैमर्स होते हैं उनके हाथ पैर नहीं होते हैं और उनके हमेशा हमारे देश भारत से कभी भी नहीं कॉल करेंगे वो आपको। अगर भारत से कॉल करेंगे तो उन्हें हमें पकड़ना आसान रहता है, तो इसलिए वो बाहर से कॉल नहीं कर सकते। बाहर से दूसरे देशों से कॉल आते हैं तो उसमें प्लस जिस देश का कंट्री का कोड है वो देख लें और उन्हें तुरंत सही सटीक जवाब दें। अवेयर रहें, सतर्क रहें, आँख कान और नाक खुली रखें। जय हिंद। अली हुसैनी खामनी पर अभी लक्की बिस्ट ने एक वीडियो जारी कर अपना ज्ञान देने का प्रयास किया है जो सरासर बचकाना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई, इस टाइम पूरी दुनिया में एक ही न्यूज़ कि अमेरिका और इजराइल के हमले में वो मारे गए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार, आप मेरा कंफ्यूजन दूर कर दो आज। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ भाई, होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं यार। पता चले कि 1 साल के बाद दुनिया में कुछ और न्यूज़ आ रही है यार। मैं लक्की बिस्ट को सलाह देना चाहूँगा कि जब किसी चीज़ के बारे में पूरा पता ना हो, यानी अधकचरा ज्ञान होने पर अपने दिमाग की जो नकारात्मक बातें हैं लोगों में शेयर ना करें। पहले ही लक्की बिस्ट तुम हमारे पड़ोसी मित्र देश नेपाल से संबंधित वीडियो प्रसारित कर काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हो। तुम्हारा काम सिर्फ हथियार से वार करने का था, न कि किसी ऑपरेशन के दौरान दिमाग और या सुपरविजन से संबंधित था। तुम्हारा सिर्फ काम था कि जो भी लोग सुपरविजन करते थे, वो जो ऑर्डर देते थे, तुम सिर्फ ऑपरेशन में उनको जो है आदेशों को पालन करते थे। तुम्हें जो ऑपरेशन के दौरान सटीक जानकारियां और जो आदेश दिए जाते थे, उनके पीछे कई टीमों का जो है मेहनत होती है। और जो आज भी जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी हैं, वह दूसरे देशों में इन कार्यों को कर रही हैं। जो तुम इस तरह का अधकचरा ज्ञान फैला रहे हो, उससे उन लोगों के लिए तुम जो हिंदुस्तान और हमारे देश के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मुसीबतों को बढ़ा रहे हो। तो इसलिए मेरी तुम्हें यह सलाह है कि लोगों की मुसीबतें ना बढ़ाओ। जय हिंद। दिल्ली के बम ब्लास्ट में जो काठमांडू के चूना देवी रोड वालों की जो साजिश है वो अब बिल्कुल बेनकाब होने लगी है। इसके तार इन्होंने जो पिछले साल 8 फरवरी से 16 फरवरी तक एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था, उससे जुड़े हुए हैं। और अभी भी जो इनके द्वारा 7 फरवरी से 15 फरवरी को 2026 में जो क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया है, उसमें भी कुछ इसी तरह की साजिश की जो संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो जो मेरा जो हिंदुस्तानी हैं जो काठमांडू में रहते हैं, उनसे गुजारिश है, जिनके पास भी इस दौरान जो ये साजिश इन लोगों ने की है उसके बारे में इन जो सूचना है, वह या तो हिंदुस्तान की एम्बेसी को दें, हमें दें, या जो भी आपके आसपास हिंदुस्तान की जो गुप्तचर विभाग के जो आपके जानकार होंगे उन्हें तुरंत सूचना दें। क्योंकि हमें पता चला है कि फिर दोबारा से 7 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक 2026 में जो इन्होंने अभी क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था चूना देवी वालों ने, फिर एक साजिश रची गई है। इसलिए मेरी आपसे तुरंत जो है गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसकी सूचना हमें दें। जय हिंद, जय भारत। एक पुलिसकर्मी की मनोदशा। पुलिस विभाग का मुख्य कार्य है हर बड़े छोटे की सुरक्षा करना और जो कानून व्यवस्था है उसे कायम रखना। परंतु जब एक पुलिसकर्मी को किसी उच्च अधिकारी या राजनेता का निजी सुरक्षाकर्मी नियुक्त किया जाता है, तो आमतौर पर देखा गया है कि उस पुलिसकर्मी के आत्मसम्मान को बार बार तार किया जाता है। यहाँ तक कि उससे ड्राइवरी और जो घरेलू नौकर हैं वह वाले काम भी कराए जाते हैं। साथ ही 1000 में से 1-2 सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त इस प्रकार के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनका जिनका शारीरिक हस्तपुष्ट होते हैं, उनके साथ उन उच्च अधिकारियों और राजनेताओं की जो बीवी हैं उनका शारीरिक शोषण भी करती हैं।
इसी तरह के एक मामले में एक हष्ट-पुष्ट गांव का सुरक्षाकर्मी एक अच्छे शहर में एक न्यायाधीश की सुरक्षा में तैनात किया जाता है और जैसा मैंने पहले बताया है कि उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है घरेलू नौकरों जैसा, उससे यहाँ तक कि प्रेस कराई जाती है, उससे पॉलिश कराई जाती है। जब वह काफ़ी परेशान हो जाता है उसी दौरान वह अपने घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है। बार बार कहने पर भी जब उसे छुट्टी नहीं दी जाती है तो वह आत्महत्या का विचार बना लेता है। आत्महत्या के विचार बनाने के दौरान ही उसके सामने एक अनहोनी जो है कहानी सामने आ जाती है और एक अनहोनी घटना घट जाती है। वह जो न्यायाधीश का परिवार है उसे ख़त्म कर देता है। मेरा मानना है अगर वह आत्महत्या कर लेता तब भी, और आज जब वह परिस्थितियों के वशीभूत होकर के न्यायाधीश के परिवार का हत्यारा बन गया है, तब भी दोनों ही मामलों में जो पिस रहा है वह उस पुलिसकर्मी का परिवार है। क्योंकि उस पुलिसकर्मी ने पहले तो एक ऐसी जो स्थिति झेली कि जहाँ पे उसकी इज्जत को तार तार किया गया, वहीं आज वह परिस्थितियों के वशीभूत होकर के एक हत्यारा बन चुका है। तो उस हत्यारा का जो टैग लगने के बाद उसके परिवार वाले हैं, उनको हर तरीके से धन का, उनके मान सम्मान का, लोगों के नज़रों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ों में उलझनें उनको हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जिन जो राजनेता या उच्च अधिकारी हैं जिनके यहाँ पर इस तरह से जो पुलिस वाले या पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात हैं, उनकी इज्जतों को तार तार ना किया जाए, उनको भी इज्जत और मान सम्मान दिया जाए, उनके भी मान सम्मान का ध्यान रखा गया जाए। यही मैं इस मनोदशा के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा। जय हिंद। हिंदुस्तान में कुछ बेवकूफ़ लोग इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो मानवता के लिए कार्य करती है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो उससे पहले सारा कुछ पता कर लें। और इसलिए जो हम जैसे जो हज़ारों लोग हैं जो मानवता के लिए, अपने देश के लिए कार्य करते हैं, वह मोसाद का साथ देते हैं। तो इसलिए आगे से कुछ भी कहने से पहले 50 बार सोच लें, क्योंकि जब आप मोसाद के लिए अनर्गल बातें करते तो हमारे जैसे हज़ारों लोग जो मोसाद का साथ देते हैं मानवता के लिए, आप उनके निशाने पर आ जाओगे। इसलिए कोई भी अनर्गल बात करने से पहले मोसाद के बारे में, मानवता के बारे में और देश के बारे में 50 बार सोचें, वरना हम लोगों का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ राजनीतिक पार्टी टीएमसी के द्वारा किया गया व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है। राष्ट्रपति के पद की गरिमा और आदर का सम्मान दुनिया में हर जगह होता है, और अपने देश के राष्ट्रपति का सम्मान तो हम सभी देशवासियों की प्रतिष्ठा से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री से मुझे उम्मीद है वह इस मामले में केंद्रीय एजेंसी को कानून सम्मत प्रक्रिया के लिए स्तुति करेंगे। जय हिंद। कोई भी अपराधी आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि तब पहुंचाता है जब आप जो अपराधी है उसके द्वारा दिए गए किसी भी लालच में फंस जाते हैं या किसी डर में फंस जाते हैं। लालच किस तरह का, कि हमारे पास एक स्कीम है जिसमें आपको इतना पैसा मिलने वाला है, हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है, आप 10,000 हमें दे दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दे देंगे, या हमारे पास ब्लैक डॉलर हैं वो साफ़ हो जाएंगे, हम आपको दे देते हैं। बहुत सारे स्कैम्स हैं। लॉटरी निकल रही है, लॉटरी है हमारे पास, 50 तरह की लॉटरियाँ बता देते हैं। इस तरह का लालच हो गया। सेकंड, आप किसी पब्लिक सर्विस में या कोई किसी तरह का भी कार्य करते हैं तो वहाँ आपने कोई गलती की, वो गलती उसे पता चल जाती है, वो उस गलती के बारे में कि भाई आपकी ये गलती है, मैं पब्लिकली कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये एक डर हो गया। तो दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि आप उससे अपनी सारी चीज़ें शेयर करने लगते हैं और वो आपके बैंक से आपका पैसा ट्रांसफ़र करा लेता है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक तो ये लालच में ना आए, ताकि आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो है किसी तरह की भी हानि से बच सकें। और एक जो आपने कोई छोटा मोटा गलत कार्य कर दिया है तो उस डर के वशीभूत होकर के उसके डर में ना आए और अपनी बड़ी कोई गलती ना कर बैठें। तो सतर्क रहिए और सावधान रहिए, और किसी भी तरह के इस तरह की कॉल्स वगैरह का जवाब कॉन्फिडेंस से दें और सतर्क रहें। जय हिंद।